आज हम कल के बाद जो कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे उसकी कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हम ये देख लेते हैं जो हमारा कोर्स ऑफ द डे यूपीटीजेड इकोनॉमिक्स 12 तारीख को एक दिन के लिए पूरा फ्री है। रिकॉर्डेड क्लास है, प्रैक्टिस क्लास है और डाउट सेक्शन है। इसमें सारी नोट्स भी पीडीएफ है, 1 साल के लिए आपकी इसकी अवेलेबिलिटी रहेगी। फिर एक हमारे इसमें टीचर्स एकेडमी की तरफ से शिक्षक भर्ती में सबसे ज़्यादा चयन देने वाली संस्था, सभी विषय उपलब्ध, स्वतंत्रता बैच प्रारंभ। इसमें भी आपका ये आपका टीजीटी, केवीएस, यूजीसी, पीजीटी एंड सारी वैकेंसी है। जो भी हमारे इससे जुड़े जो भी कोर्स लेना चाहते हैं इसमें आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। गुड इवनिंग, अमृता पांडे। पहला हमारा जो कल हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, हम उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहले हमने कल 32 क्वेश्चन सॉल्व किया था। इसके बाद हमारा जो होगा, आज हमारा जो क्वेश्चन होगा वह हमारी भारत की परंपरागत कढ़ाई से जुड़ा है। किससे? भारत की भारत की परंपरागत कढ़ाई से हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है भारत की परंपरागत कढ़ाई, इसमें हम उन सभी कढ़ाइयों के बारे में बात करेंगे जो हमारे भारत से जुड़ी हैं। जैसे कि हम इससे पहला ही क्वेश्चन हमारा देखते हैं, प्लेकेट किसे कहते हैं? प्लेकेट कहते हैं, किसे कहते हैं? तो हमारा इसका पहला ऑप्शन दे रहा है सिलाई, जोड़, तुरपन, बटन की पट्टी। तो जो हमारा प्लेकेट होता है बेटा, वो हमारी बटन की पट्टी होती है। क्या होती है? बटन की पट्टी होती है। जब हम बटन लगाते हैं, जैसे शर्ट में हो जाता है या फिर हमारे टॉप में होता है, तो जब बटन लगाते हैं तो बटन के पहले क्या करते हैं, पीछे एक हमारा कपड़ा लगा होता है और उसमें क्या करते हैं, बटन को टाकते हैं। तो जो हमारा प्लेकेट होता है उसे हम बटन की पट्टी कहते हैं। और जो हमारी सिलाई, अब हम देखते हैं कि सिलाई किसे कहते हैं। तो दो कपड़ों को आपस में जोड़ना, क्या करना? दो कपड़ों को आपस में जोड़ना को आपस में जोड़ना सिलाई कही जाती है। ठीक है, तो जो हमारे दो कपड़े हम उन्हें आपस में जोड़े तो हम उसे सिलाई कह रहे हैं। और इसके बाद जो हमारा जोड़ होता है उसको हम क्या करें? ऐड करें। एक कपड़ा ये एक दूसरे को हम क्या करें? मिला करके एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं। और तुरपन जो होता है, जैसे हम हेमिंग बोन के नाम से भी जानते हैं, जैसे हमारे ब्लाउज हो गया या फिर साड़ी का क्या कहते हैं, वो आंचल जो होता है, तो उसके हम क्या करते हैं? तुरपाई करते हैं, जिसकी वजह से कपड़े क्या कहते हैं, बाहर नहीं निकल पाए। जो अलग अलग हमारे रेशे होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाए। तो पहले का हमारा आंसर होगा बेटा बटन की पट्टी। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? पहला है आपका ऑप्शन पंजाब की फुलकारी, दूसरा है मुर्री लखनऊ की, तीसरा है कसूती लखनऊ की, चौथा है आपका कांथा हरियाणा का। तो इसमें हमारा पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं, तो पंजाब की बेटा जो फुलकारी है सही है, मुर्री लखनऊ की है, कसूती। तो ये हमारा जो कांथा है ये हमारा हरियाणा का नहीं है। कांथा जो हमारा है बंगाल का होता है। कहाँ का होता है? कांथा बंगाल की कढ़ाई मानी जाती है। कहाँ की? कांथा हमारी बंगाल की कढ़ाई मानी जाती है। और हमारे इसके सारे की जो हमारा आंसर बस ये गलत, और लगभग सभी हमारे आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड की बात करते हैं। इसमें हम देखते हैं प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से है? किसकी बात करें? मधुबनी पेंटिंग की बात करा, बिहार, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वह बिहार, क्योंकि बिहार की यहाँ जो हमारी मधुबनी पेंटिंग है, इसमें क्या करते हैं, चावल से पहले कोई डिज़ाइन होती है उसको कपड़े पे बना लेते हैं और फिर उस पर क्या करते हैं, चावल से उसको चिपका देते हैं और फिर हम कलर करते हैं। इसी पेंटिंग को हम मिथिला भी कहते हैं, मिथिला कला भी कहते हैं। मधुबनी पेंटिंग को हम मिथिला कला के नाम से भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं। अगर हमारा बिहार की जगह मिथिला भी दिया होता तो हमारा आंसर क्या होता? करेक्ट होता। गुजरात की हमारी बिल्कुल नहीं, राजस्थान की नहीं, उत्तर प्रदेश की नहीं। इसके बाद हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन होगा, ड्रेसिंग का के प्रकार है? ड्रेसिंग का
के प्रकार है। ड्रेसिंग जब हमें चोट वोट लग जाती है हाथ पैर में तो हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग का कार्य करते हैं, उसको बांधने का कार्य करते हैं, जिससे क्या रक्त बहना रुक जाए। तो ये हमारा सूखी पट्टी फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ना चिपकने वाली पट्टी, थर्ड ऑप्शन चिपकने वाली पट्टी, और फोर्थ हमारा ए तथा बी दोनों। तो पहला होगा आपका बेटा सूखी पट्टी, इसके बाद होगा आपका ना चिपकने वाली पट्टी। हमारा डी करेक्ट आंसर होगा, ए तथा बी दोनों। चिपकने वाली पट्टी नहीं होगी, क्योंकि जब आपका रक्त बह रहा है तो वहाँ पे जब ये पट्टी चिपकेगी तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगी, उसके जो रेशे होंगे हमें क्या करेंगे, वो नुकसान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। स्केल, जिसे समेटेड स्केल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, समेटेड स्केल भी कहते हैं। पहला है स्टेपल स्केल, फिर हमारा बलपूर्ण स्केल, लिकर्ट स्केल, और फिर हमारा अपेक्षाकृत स्केल। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल इसका कार्य, इसका नाम सबसे पहले अमेरिका के मनोवैज्ञानिक रेसिस लिकर्ट पर रखा गया था। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक रेसिस लिकर्ट रेसिस लिकर्ट पर इसका नाम लिकर्ट स्केल रखा गया था। और इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है, यह एक रेटिंग स्केल है, और इसका यह कि शोधकर्ता बाजार अनुसंधान को क्या करते, ध्यान में रखकर उसका कार्य करती है। इसका रेटिंग स्केल है। तो स्केल जो हमारा समेटेड स्केल था वो हमारा लिकर्ट स्केल, या अमेरिका के मनोवैज्ञानिक रिसर्च लिकर्ट के नाम पे इसका रखा गया था, और इसे क्या कहते हैं, लिकर्ट रेटिंग स्केल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिलाई के बजाय जब कपड़े की कई परतों को एक साथ रखने के लिए टाँका लगाया जाता है तो कहलाता है। इसमें हमारा पहला होगा समटाका, दूसरा होगा तिरछा, तीसरा होगा हमारा स्लिप, चौथा होगा पिन टाका। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा तिरछा टाका। इसमें क्या करते हैं, सिलाई की जब हम कपड़े की कई परतों को एक साथ क्या करते हैं, कई परतों को एक साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, तो हमारा जब जोड़ते हैं तो उसको क्या तिरछा तिरछा टाका लगा के कपड़ों को एक समान लाते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर तिरछा टाका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चलो, चिकनकारी में प्रयुक्त होने वाला टाका है, किसमें, चिकनकारी में प्रयुक्त होने वाला टाका है। पहला है आपका बखिया, खटाऊ या टैपची, उपयुक्त सभी। तो हमारा इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसमें हम देखते हैं जो हमारा टैपची होता है, जारजेट के कपड़े पे 2 रंग के धागों को मिलाकर किया जाता है। जारजेट के कपड़े पर 2 रंग के धागे को मिलाकर किया जाता है, जिसे हम टेपची कहते हैं। तो हम टेपची किसको कह रहे थे, टेपची जारजेट के कपड़े पे 2 रंग के धागों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, टेपची कह रहे थे। अब हम खटाऊ देखते हैं। एक प्रकार की चिकन की कॉटन साड़ी होती है, एक प्रकार की चिकन की क्या होती है, खटाऊ साड़ी होती है, कॉटन की हमारी साड़ी होती है। कॉटन की साड़ी होती है। नेक्स्ट हमारा आता है, क्या आता है, बखिया। हमने टैपची देखा था और हमने क्या खटाऊ देखा। यह एक प्रकार का महीन और मजबूत सिलाई है। यह एक प्रकार की मजबूत एवं महीन सिलाई है। तो हमारा जो चिकनकारी में प्रयुक्त टाका था वह सभी आ रहा था, क्योंकि पहला हमारा टैपची, खटाऊ, बखिया। तो टैपची जो था जारजेट के कपड़े पे 2 रंग के धागों को मिलाकर क्या किया जा रहा था, इसका प्रयोग किया जा रहा था। और फिर खटाऊ एक प्रकार की चिकन की कॉटन की साड़ी होती है। बखिया एक प्रकार की मजबूत एवं महीन हमारी सिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8। चैन स्टिच एक प्रकार का है। चैन स्टिच एक प्रकार का है तुरपाई का टाका,
कच्ची या अस्थायी टाका, सजावटी या स्थायी टाका। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सजावटी टाका। जो हमारा चैन स्टिच होता है सजावटी टाका के नाम से हम इसको जानते हैं। ये हमारी ऐसे बनाई जाती है, चोटी के आकार की। इससे ज़्यादातर हम क्या करते हैं, फूल पत्ती के साइड साइड के किनारों को क्या करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं, चैन स्टिच। लगभग हम छोटे छोटे फूल और पत्ती होते हैं उसको भरने का कार्य करते हैं, या फिर इसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे हम बॉर्डर को बनाते रहते हैं। 8 का आंसर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। पन्ना हजारे साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। पन्ना हजारे साड़ियाँ हमारी प्रसिद्ध, पहला है हमारा गुजरात की, दूसरा है हमारा राजस्थान की, तीसरा है हमारा लखनऊ की, और चौथा है हमारा ढाका की। पन्ना हजारे साड़ियाँ प्रसिद्ध है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा 9 का ढाका। ढाका की, ढाका कहाँ की राजधानी है, बंगाल की राजधानी है। तो पन्ना हजारे में क्या होता है, साड़ियों में क्या होता है, हमारे इसके जो गुटे होते हैं फूलों के गुच्छे वाले नमूनों की साड़ियां होती हैं, फूलों के गुच्छों वाली नमूनों वाली साड़ियां होती हैं। नमूनों वाली साड़ियां होती हैं पन्ना हजारे के। तो फूलों के गुच्छे वाली नमूनों वाली साड़ी होती पन्ना हजारे में। ये हमारी कहाँ की, ढाका की है। तो हम इसका हमारा 9th का भी करेक्ट आंसर डी होगा बेटा, सी नहीं होगा। हाँ डी बिल्कुल सही आंसर है। फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, प्रदेश जो पटोला के लिए प्रसिद्ध है, प्रदेश जो पटोला के लिए प्रसिद्ध है, पहला है हमारा राजस्थान, फिर हमारा गुजरात, फिर हमारा बिहार और उत्तर प्रदेश। तो हम देखते हैं पटोला हमारे किसके लिए प्रसिद्ध है, गुजरात के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, गुजरात के लिए। तो हम इसमें देखते हैं हथकरघे से बनी एक साड़ी होती है, से बनी साड़ी होती है। इस पर बहुत ही महीन वर्क का काम किया गया रहता है, इसे बहुत ज़्यादा बनाने में समय लगता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है 10 का बी, करेक्ट आंसर गुजरात। फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, बंगाल की काथा कढ़ाई में मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई है। बंगाल की काथा कढ़ाई में मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई है, रनिंग कढ़ाई, हेरिंग बोन, शैडो या फ्रेंच नॉट। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें हम देखते हैं रनिंग कढ़ाई। बंगाल की काथा में, जो काथा हमारी बंगाल की है, इसके पहले भी हमने देखा था, तो हमने यहाँ पे देखा, तो इसमें इस्तेमाल होने वाली हमारी कढ़ाई कौन सी है, रनिंग कढ़ाई। 11 का ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। बालूचर साड़ी किस प्रदेश से संबंधित है, बालूचर साड़ी किस प्रदेश से संबंधित है, पहला आपका मध्य प्रदेश, मुर्शिदाबाद, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। तो हमारा बालूचर जो साड़ी मुर्शिदाबाद के बालूचर नामक स्थान से है, तो मुर्शिदाबाद हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। 11 हो गया बेटा, 12 की तरफ देख रहे हैं। 12 की तरफ हमारा बालूचर साड़ी की बात करें तो 12 का हमारा आंसर बी करेक्ट सही है, मुर्शिदाबाद की। और क्योंकि यहाँ पे जो हमारी साड़ी होती है स्थान से निर्मित है, बालूचर को बूटीदार साड़ी के नाम से भी हम यहाँ पे जानते हैं, बालूचर बूटेदार साड़ी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। धागों को गिनकर की जाने वाली कढ़ाई को कहा जाता है, धागों को गिनकर की जाने वाली कढ़ाई को कहा जाता है। पहला है आपका कांथा, मणिपुरी, कश्मीरी, काश्मीरी लिखा है, आंसर होगा कश्मीरी, कसूती। तो धागों को गिनकर जिनमें हमारी कढ़ाई की जाती है उसको हम कहते हैं कसूती, क धन सूती। दो शब्दों से मिलकर बना है, मिलकर बना है कि नहीं बना है,
क का जिसमें हमारा अर्थ होता है, क का अर्थ होता है हाथ, प्लस सूती का अर्थ होता है हमारा धागा। तो हमारा जो कसूती है, तो इसमें क्या होता है बेटा कि सूती धागे से हाथ की कढ़ाई की जाती है। सूती धागे से हाथ की कढ़ाई कसूती का अर्थ है। कादन सूती, का मतलब होता है हाथ और सूती का मतलब होता है धागा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा 13 का कसूती। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। 14 हमारा है, कश्मीरी कढ़ाई को किस नाम से जाना जाता है? कश्मीरी कढ़ाई को किस नाम से जाना जाता है? फुलकारी, चिकनकारी, कसीदाकारी या कसूती? 14 का हमारा आंसर, कश्मीरी कढ़ाई को हम कसीदाकारी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कसीदाकारी। चिकनकारी हमारा कहाँ का है? और फुलकारी पंजाब का। चौदह कसी, करेक्ट आंसर 14 कसी। कश्मीर की हमारी कौन सी कढ़ाई है? कसीदाकारी है। ये क्या कहते हैं? एक स्टिच, या इस कपड़े भी क्या कहते हैं, कसीदा के जो कपड़े होते हैं उस पर एक स्टिच या ज्यादा से ज्यादा 2 स्टिच का हम प्रयोग करते हैं। कपड़े पर एक स्टिच या ज्यादा से ज्यादा 2 स्टिच का प्रयोग करते हैं। कश्मीरी कढ़ाई में कशीदाकारी के नाम से जाना, तो यहाँ पे हम क्या करे थे? 14 का हमारा आंसर सी, सही बेटा। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 15, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई है। पहला है आपका कशीदा कढ़ाई, दूसरा है आपका कांथा, तीसरा है आपका चंबा और चौथा है आपका फुलकारी। हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम इसमें देखते हैं हिमाचल प्रदेश की कौन सी कढ़ाई फेमस है? लखनऊ नहीं बेटा, 15 में आते हैं चंबा। 15 का हमारा प्रेमवती त्रिपाठी, 15 का आंसर हमारा सी सही है। हाँ चंबा, हिमाचल प्रदेश की चंबा कढ़ाई है, 15 का सी। हाँ नेक्स्ट, फुलकारी हमारी कहाँ की थी? इसके पहले हमने देखा था पंजाब की। कांथा बंगाल की। और कशीदा हमने कहाँ की देखा था? कशीदा हम लोग ने अभी कहाँ की कढ़ाई देखी थी? कश्मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी सिलाई कसूती नहीं है? गावंती, फंदा, मेथी या मुर्गी? तो हमारे कसूती की जो होते हैं 4 प्रकार होते हैं। कसूती के कितने प्रकार होते हैं? 4। पहला गावंती, मेथी, मुर्गी, फंदा। फंदा हमारा कसूती का प्रकार नहीं होता है। गावंती, मेथी, नेगी होता है। नेगी होता है। ये 4 हमारे कसूती के प्रकार होते हैं। अब इसमें फंदा हमारा कहीं भी नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? फंदा, क्योंकि नहीं की बात हो रही है तो हमारा फंदा करेक्ट आंसर। फंदा नहीं है करेक्ट। 16 का हमारा बी। 17 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम 17 की बात करते। बड़े बड़े फूल और पत्तियों वाले नमूनों से बनी ढाका की साड़ियाँ कहलाती हैं। कहाँ की बात हो रही है? ढाका की बात हो रही है। ढाका की साड़ियाँ कहलाती हैं। फुलवार, जतार, तोरेदार, पन्ना हजारे।
फंदा लखनऊ का चिकनकारी, हाँ बेटा अमृता, फंदा लखनऊ का चिकनकारी है। अब हम 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है आप लोग का, बड़े बड़े फूल और पत्तियों वाले नमूनों से बनी ढाका की साड़ियाँ जो हमारी कहलाती हैं बेटा, वो तोड़ेदार होती है। क्या होती है? तोड़ेदार। 17 का सी राइट आंसर, तोड़ेदार हमारा इसका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 17 का सी, हाँ बेटा तोड़ेदार हमारा। इसके क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। इनमें से सही है पैठनी महाराष्ट्र की, बालूचरी होता है, बालूचरी बनारस की, ब्रोकेट बंगाल की, काजीवरम बंगाल की। तो इनमें से हमें सही विकल्प बताना है। क्या बताना है? सही विकल्प बताना है। तो सही हमारा इसका आंसर होगा पैठनी महाराष्ट्र की। तो 17 हो गया बेटा, 18 का आंसर हमारा ए होगा, 18 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 18 का ए, हाँ 18 का ए सही है दोनों लोग का। 19 पे देखते हैं, बाटिक कार्य के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक आम रंग है। तो जो हमारा बाटिक है उसके लिए हम किस कलर का या किस रंग का हम प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहले हम बाटिक का क्या करते हैं, कपड़ा लेते हैं, कपड़े पे क्या करते हैं, बाटिक की डिज़ाइन बना लेते हैं। जब उस पर बाटिक पे हम डिज़ाइन बनाते हैं, तो अगर मान लो हमने ये हमारा कपड़ा है, ठीक, हमने इस पर कोई डिज़ाइन बना दिया, ये हमारी डिज़ाइन है और ये हमारा कपड़ा, तो हमें इसे क्या करना है, बाटिक की कलर से क्या करना है, रंगना है। तो जो हिस्सा हमारा रंग में नहीं रंगा जाएगा या हमें इसे ऐसे ही सफ़ेद हिस्सा रखना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मोम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मोम का प्रयोग करते हैं। बाटिक में यही विशेषता है कि हम मोम का प्रयोग करते हैं, ब्रश के माध्यम से मोम को हल्का सा गर्म करके। 19 का भी सही है, यहाँ पे मोम लगाएंगे तो मोम के ऊपर क्या होगा, किसी भी रंग का रंग क्या कहते हैं यहाँ पे नहीं चढ़ेगा। और फिर जब हमें दूसरा रंग लगाना पड़ता है, तो जिस हिस्से में हमें वो कलर रखना है, तो कलर करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, इस पर भी हम मोम का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा एक पहले हो गया। फिर यहाँ पे भी मोम का प्रयोग, फिर जिस जिस हिस्से में हमें कलर कर लेते हैं, जैसे कि हमारे 5 1 2 6 पड़ते हैं, तो 6 को हम 6 कलर अलग अलग तरीके से हमें क्या करना है, इसको कलर करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा कलर हो जाता है उस पर हम क्या करेंगे, मोम का प्रयोग करेंगे। फिर वो दूसरा कलर हो जाएगा तो फिर से हम क्या करेंगे, मोम का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा नेफ्थॉल डाई। तो बाटिक कार्य के लिए नेफ्थॉल डाई का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे सबसे विशेषता इसकी है कि मोम का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। 19 का डी बिल्कुल सही आंसर है, बीबी। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फुलकारी भारत के किस प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई है? फुलकारी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या पंजाब? तो फुलकारी हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है, फूल धन कारी। फूल का मतलब फूल होता है, फूल का मतलब क्या हो रहा है, फूल ही हो रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं 2 शब्दों से मिलकर के बन रहा है। और ये हमारी कहाँ की कढ़ाई प्रसिद्ध है? फुलकारी। 20 का डी, हाँ बेटा करेक्ट आंसर हमारा 20 का क्या होगा, डी होगा, पंजाब की। कहाँ की प्रसिद्ध है? पंजाब की। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा बेटा फुलकारी है पंजाब की प्रसिद्ध होती है। सबसे पहले गुलकारी शब्द से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? गुलकारी शब्द से फुलकारी का निर्माण हुआ था। गुलकारी शब्द से, गुलकारी शब्द से फुलकारी का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। फुलकारी शब्द का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका अर्थ हमारा पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का बी सही होगा या अगर 20 का डी बेटा सही है। इसके पहले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमारा पंजाबी फुलकारी हमारा पंजाब की प्रसिद्ध कढ़ाई मानी जाती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की हम बात करते हैं। आप ए रवा, शबनम और वफ्त ए हवा किसके प्रकार हैं? चंदेरी, बनारस की जरदोजी, ढाका की मलमल, हैदराबाद की पीताम्बर। तो हमारी जो आप ए रवा शबनम ये सभी क्या है? ढाका की मलमल। 21 का हमारा आंसर है ढाका, 21 का सी करेक्ट। तहजीब जहान करेक्ट आंसर 21 का सी। अब हम इसमें एक चीज और देखते हैं। आप ए रवा, आप ए रवा का अर्थ क्या होता है?
आप ए रवा का अर्थ क्या होता है? बहता पानी, बहरा नहीं बहता। और शबनम का क्या अर्थ होता है? ओस की बूंदे, ओस की बूंदे। थर्ड है आपका वफ्त ए हवा। इसका आंसर वफ्त ए हवा, बहता पानी। करेक्ट आंसर बहता पानी। हाँ, आप ए रवा बहता पानी, शबनम मतलब ओस की बूंदे, वक्त ए हवा, हवा से भी हल्का। क्या होगा इसका आंसर? हवा से भी हल्का। ये एक बार पीजीटी में पूछा जा चुका है। हवा से भी हल्का, इन तीनों का हमारा ये अर्थ है। और हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ढाका की मलमल, ओस की बूंदे। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। शबनम का अर्थ है ओस की बूंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ओस की बूंदे, हाँ बेटा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला हमारा कहा था कि दुर्जनी, नेक्स्ट हमारा फुलकारी मिर्ची बाग, सी हमारा कशीदा का नीलक, और डी हमारा चिकनकारी का टैपची। कौन सा हमारा इसमें प्रसिद्ध या सम्मिलित नहीं है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा कशीदा का नीलक। क्योंकि नीलक जो हमारा बेटा प्रकार होता है किसका होता है? नीलक जो हमारा होता है फुलकारी का होता है। ओ आम रस 22 का करेक्ट आंसर सी से, क्योंकि नीलक हमारा किसका है? फुलकारी का प्रकार माना जाता है। तो ये हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 से 22 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, एक कथन है और एक हमारा कारण है। पटोला गुजरात की पारंपरिक डबल इकत साड़ी है। नीलक, हाँ बेटा। फिर नेक्स्ट हम कारण की बात करते हैं। तना धागों को दो रंगों में टाई एंड डाई किया जाता है। तना धागों को दो रंगों में टाई एंड डाई किया। तो हमारा जो पहला है बेटा कथन है, पटोला गुजरात की पारंपरिक डबल इकत की साड़ी है, सही आंसर है। लेकिन हमारा 23 का ए नहीं, जो हमारा बेटा कारण है 23 का ए कौन आंसर बता रहा है? अमृता पांडे, तहजीब जहां, नहीं बेटा गलत है। यहाँ पे कथन हमारा सही है। कारण जो हमारा तना धागों को दो रंगों में टाई डाई किया जाता है, तो हमारा इसका ये हमारा गलत होगा। तो ए हमारा सही है, आर हमारा गलत है। तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। ए और आर दोनों गलत है। ए सही है और आर गलत है। करेक्ट आंसर हमारा यही होगा। 23 का डी नहीं बेटा, ए गलत है और आर सही है। 23 का हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। आर गलत है, ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 24 ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, इसे हमें कवर करना है, भरना है। चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है दिल्ली का, बम्बई का, बम्बई लिखा हुआ है ना, बम्बई, यहाँ पे आधा मार्क कर लेना, ऊपर बिंदी लगी, गोवा या लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 24, चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है कहाँ का? 24 का हमारा करेक्ट आंसर लखनऊ। 24 का डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मदुराई ब्रैकेट में तमिलनाडु में विशेष प्रकार की बांधनी को कहते हैं? खरचोला, लहरिया, चुनरी या सुनगड़ी। क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 का हमारा करेक्ट आंसर होगा बेटा सुनगड़ी। इसमें क्या करते हैं? परिधानों को बांधकर, परिधानों को बांधकर
बांध कर रंगा जाता है। किसके अंतर्गत? सुन कड़ी के अंतर्गत। तो हमारा करेक्ट आंसर 25 कड़ी, 25 कड़ी सुनगढ़ी। हाँ 25 का हमारा करेक्ट आंसर है, 25 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। पंजाब की फुलकारी, पंजाबी भी कह सकते हैं, पंजाब लिखोगे ज्यादा सही रहेगा। पंजाब की फुलकारी में कौन से टांके का प्रयोग किया जाता है? चैन, डार्मिंग, माँ होता है बेटा, हेरिंगबोन या सैटिन। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा 26 का चैन, क्योंकि फुलकारी में चैन को हम, चैन स्टिच हमारा होता है, इसे हम सजावटी टका के नाम से भी जान रहे थे। नाम से जानते हैं। इसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे फूलों को बनाते हैं तो उसमें से भरने का काम करते हैं। ज़्यादातर हम इससे बॉर्डर का ही प्रयोग करते हैं। 26 का सी नहीं बेटा, 26 का ए, चैन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अमृता पांडे 26 का सी आंसर नहीं, 26 का चैन होगा। ठीक है, 27 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी कढ़ाई का सुमेल नहीं है? कसूती कर्नाटक, मोती भारत दिल्ली, कक्ष की गुजरात और मुर्री की लखनऊ। 26 का सी। और 27 पे आ जाते हैं। तो हमारा जो कसूती है कहाँ की फेमस है? कर्नाटक की ही है। मोती भारत दिल्ली की नहीं है बेटा, राजस्थान की है। कहाँ की है? तो ये हमारा सुमेलित नहीं है। कक्ष की गुजरात है, मुर्री की लखनऊ हमारी है। तो 27 का आंसर हमारा होगा राजस्थान। हाँ बेटा, टॉपिक वाइज ही, तभी आज हम लोग ने तहजीब, तो टॉपिक वाइज है तभी तो हम लोग भारत की परंपरागत कढ़ाई के बारे में बात किया था। उसी से जुड़ा हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कल हम लोग ने जो किया था प्रोटीन से जुड़ा था। तो एक हमारा टॉपिक है, जैसे कि हमें क्या करना होता है, जो भी टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, या अभी क्या सरल एकदम बेसिक की तरफ चल रहे हैं, जो चीज़ें हमें पता है या चीज़ें गलत हो जाती है उस पर हम कर रहे हैं। इसके बाद जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी तो आपका पहले हम, जैसे कि होता है कि पहले आपका आहार पोषण से पूरे आपके टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, फिर आपका टेक्सटाइल से होगा, फिर आपका नहीं है क्या कहते हैं प्रसार शिक्षा से होगा, तो जाकर अभी क्या हो रहा है बस ऐसे इसमें जो भी आपके प्रैक्टिस अब तक के जो क्वेश्चन आ चुके हैं टीजीटी पीजीटी में, उसको हम क्या करें, सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट 28, कसूती कढ़ाई संबंधित है कर्नाटक से, हरियाणा से, पंजाब से या लखनऊ से? 28 ए, हाँ तहजीब जन 28 का ए आंसर है। कसूती का हमारा क्या होगा, कर्नाटक से है। हमने भी इसको दो भागों में बांटा था, का धन सूती बांटा था ना। इसके बाद हरियाणा, पंजाब, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 है। 28 का है, 28 का, हाँ बेटा करेक्ट आंसर 28 का ए। अब हम 29 की बात करते हैं। पार्थान, कामखौब, आप एरवा तथा हिमरस और अमरस भारत के किस परंपरागत वस्त्र के प्रकार हैं? पहला है आपका पीताम्बर, सेकंड है आपका पटोला, थर्ड है आपका कलमदार, फोर्थ है आपका ब्रोकेट। 29 का करेक्ट आंसर है, आप लोग दे रहे हो डी। तहजीब बानो करेक्ट आंसर 29 का डी। अमृता पांडे डी, सभी का आंसर डी। ये तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, 29 का डी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। लहंगा, चोली व ओढ़नी किस प्रदेश की महिलाओं के लिए परंपरागत वस्त्र है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 30, लहंगा, चोली व ओढ़नी, पीताम्बर नहीं बेटा, इसमें पीताम्बर 30 में नहीं है। 30 में आ जाइए, प्रियंबदा त्रिपाठी, 30 का सी। तहजीब बानो 30 का सी, राजस्थान। वेरी गुड।
30 का हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि लहंगा चोली व ओढ़नी कहाँ की फेमस मानी जाती है परंपरागत वस्त्र? राजस्थान का हमारा माना जाता है। 30 का सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम है तिरुपा, मुर्री, कशीदा, दसूती। 31 क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 31, इसका सही आंसर होगा सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम है तिरुपा, मुर्री, कशीदा या दसूती। 30 का सी हो गया। अब 31 पे आ जाओ। 30 का सी, हाँ सभी का तीनों का सही है। 31 पे 31 का डी, राइट, करेक्ट आंसर 31 का डी, दसूती, सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम। गुड इवनिंग। 31 का डी, करेक्ट। अब हम आगे चलते, क्वेश्चन नंबर हमारा 32। हमारा कक्ष की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सुई है। कक्ष की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सुई है। अरही, कलमी, आउल, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। 32 का ए, अरही, हाँ बिल्कुल सही आंसर है 32 का ए। से हुकदार सुई के नाम से भी हम जानते हैं, जो हमारी कक्ष की कढ़ाई होते हैं इसके लिए प्रयोग में की जाने वाली हमारी सुई है। 32 का ए, 32 का है, 30 बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा, 32 का आपका ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? तो लगा लो यहाँ पे, कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित? ए 33 क्वेश्चन नंबर हमारा 33। आंसर पहला होगा आपका बेटा पंजाब, दूसरा होगा उत्तर प्रदेश, तीसरा होगा बंगाल और चौथा होगा गुजरात। इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका 33 का सी, 33 का सी, तहजीब जहान, करेक्ट। 33 का हमारा आंसर क्या होगा? सी, बंगाल, क्योंकि कांथा कढ़ाई हमें कहाँ की फेमस है? बंगाल की है। बंगाल की। गुजरात की क्या कौन सी थी अभी? 33 का सी, बिल्कुल सही सी। ऐसा लग रहा है बस एक दूसरे का देख के रिप्लाई करते रहो। रिया यादव सबसे लास्ट में, और जो भी ऊपर के आंसर है उसको देख के बस रिप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर हमारा 34। जरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बनारस, मद्रास, कर्नाटक व सिंध में। 34 का आंसर करिए। गुजरात। जरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? नहीं बेटा, 34 का करेक्ट आंसर करिए। कोई बात नहीं बेटा तहजीब जान, बार बार चीज़ों को पढ़ते चलो, रिवाइज करते चलो, क्वेश्चन सॉल्व करते चलो, वो स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। वीक है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक बार पढ़ के चीज़ों को छोड़ देते हैं, इस वजह से वो चीज़ वीक हो जाती है, हम उस पर ध्यान देते ही नहीं है। 34, 43 का है भाई, क्वेश्चन नंबर 34 है तो 43 कहाँ से आ गया? 34 का है, 34 का है, वेरी गुड। बनारस हमारा आंसर। जब हमारा क्वेश्चन ही 34 है तो 43 कहाँ से आ गया? बिल्कुल, तो हमारा सही का आंसर होगा जरी कला कहाँ की प्रसिद्ध कला कढ़ाई है? बनारस की है। आज का सेक्शन यहाँ के लिए ख़त्म करते हैं।